कम है इफ 0 लेस देन अल्फा कॉमा बीटा लेस देन पाई, मतलब अल्फा बीटा फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में है एंड cos अल्फा प्लस cos बीटा माइनस cos अल्फा प्लस बीटा, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है। तो हमें अल्फा प्लस बीटा मतलब दोनों एंगल का समेशन चाहिए। हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा चाहिए तो इसको ग्रुप कर लेते हैं। यहां से चालू करते हैं, cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। और ये एक काम करते हैं, 2 इंटू हाफ एंगल कर लेते हैं। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस है बाहर में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो माइनस cos स्क्वायर थीटा, थीटा क्या होगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस 1, बाहर में माइनस है तो प्लस 1 हो गया, इसको इधर ले आते हैं 3/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक काम करते हैं, ये cos अल्फा प्लस बीटा ये दोनों यहाँ से है, तो एक काम कर लेते हैं, इसको इधर लिखते हैं माइनस cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और ये प्लस है। एक काम करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, माइनस 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और ये कांस्टेंट है माइनस हाफ, तो ये माइनस कॉमन लेने से प्लस हाफ हो गया। ठीक किया शायद, माइनस कॉमन लिया, इसका माइनस था प्लस हो गया, करेक्ट। तो अभी हम एक काम कर लेते हैं, ये cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 को हमने x पकड़ लेते हैं और cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इसको हमने y पकड़ लिया। तो इसमें क्या होगा, मेरे को दिख रहा है x का एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो जाएगा, 2xy प्लस हाफ इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एक तो 2 था शायद, कहीं पर गलत कर दिया, 2 यह लिखा नहीं, ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता। हम लोग एक्चुअली इतना बार ये सम करते हैं तो कहाँ पर गलती है हुआ वो भी समझ में आ जाता है। तो इसका आगे एक तो 2 होना चाहिए, अगर 2 कॉमन लेता हूं तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1/4 इक्वल टू 0। एक्स का एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या मिलेगा, व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर माइनस वाई इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए है यहाँ 1 एंड सी है 1/4, दैट इज योर डिस्क्रिमिनेंट, मतलब वाई स्क्वायर माइनस 1 इज द डिस्क्रिमिनेंट। अभी हमें ये अल्फा बीटा ये 0 से पाई के अंदर है और हमने क्या पकड़ा, ये y पकड़ा, इसको डिस्क्रिमिनेंट अगर इस अल्फा बीटा रियल है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, हम लोग को रियल वैल्यू के लिए डिस्क्रिमिनेंट ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूं y है ये, तो y स्क्वायर
क्या है, व्हाट इज वाई स्क्वायर? अच्छा वाई पकड़ लो, वाई है कॉस, कॉस का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, कॉस -1 से 1 का अंदर रहता है कॉस थीटा। तो अभी डिस्क्रिमिनेंट को अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना है तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना है, तो वाई स्क्वायर को क्या होना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना है। ये कभी नहीं हो सकता है, चाहे cos थीटा तो 1 एक्सीड नहीं करेगा, इक्वल टू हो सकता है। तो y का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ क्या हो सकता है, ये तभी संभव है जब y इक्वल टू 1 होगा, और कोई भी तरीके से ये संभव नहीं है। ये एक सबसे हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव चाहिए, 0 या इससे बड़ा, तभी ये फंक्शन जो है रियल रहेगा, नहीं तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर रियल रहना है, अगर इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना है तो वाई स्क्वायर को 1 होना है और उससे ज्यादा होना है, लेकिन y क्या है, cos थीटा, ये जो भी एक थीटा मान लीजिए, कोई ना कोई एंगल है। cos का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होता है, cos का मैक्सिमम वैल्यू 1 और -1 का बीच में होगा। ये तो पेंडुलम का तरह चलता है, ये आगे तो नहीं जाएगा, इसको ऊपर तो नहीं जाएगा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। अगर y 1 है मतलब cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज 1। 1 कब होता है, cos का वैल्यू 1 कब होता है, cos 1 होता है cos 0 में, तो इसका वैल्यू हो गया cos 0 डिग्री। तो यहां से हमको मिलेगा अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज 0, यहां से मिलेगा अल्फा इक्वल टू बीटा। तो एक फाइंडिंग्स आ गया, अल्फा और बीटा तो इक्वल होना ही है, तभी ये संभव है। अब यहां से भी समझ सकते हो, अल्फा बीटा अगर इक्वल होगा तो ये cos 0 1 होगा, तभी y यहाँ पर बैठेगा तो 1 रहेगा, नहीं तो 1 से ज्यादा हो जाएगा। y का अगर नेगेटिव वैल्यू भी आएगा, मान लीजिए थोड़ा नेगेटिव वैल्यू लिया, तो भी तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव भी हो जाता है, तो 1 से ज्यादा ही होता है। तो हमें अभी 1 मिला y, तो हम इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1, इसमें 1 बैठा लेता है, तो equation is converted to x minus x plus 1 by 4 is equal to 0। यहाँ से हमें रूट्स मिल जाएगा x का वैल्यू, माइनस b क्या है -1, माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस √1 ऑफ b स्क्वायर, मतलब -1 का स्क्वायर, स्क्वायर माइनस 4ac, 4 into 1 into 1 by 4 होल डिवाइडेड बाई 2a, 2 into 1, तो ये मिल रहा है +1, ये होगा 1 -1 0, तो नीचे 2, 1 by 2, 1 by 2 मतलब x हुआ 1 by 2, x क्या पकड़े हम लोग, cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज x, दैट इज इक्वल टू हाफ, हाफ का किस में होता है, पाई बाई 3 में हाफ होता है, sin 30 पाई बाई cos 60। तो हम लोग का अल्फा प्लस बीटा क्या आया, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से 2 पाई बाई 3 आराम से आ, हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो दैट इज 2 पाई बाई 3, और ये 1 इसलिए लगा, उस हमको ये अल्फा इक्वल टू बीटा ये दरकार नहीं था, लेकिन क्वेश्चन में आ गया इसीलिए निकल लिया। ये अगर नहीं भी निकलते तो भी हम अल्फा प्लस बीटा निकल जाता डायरेक्ट, y लगा के 1 डायरेक्ट निकल जाता है। तो खैर हमने थोड़ा और एक्सप्लेन कर दिया आप लोग के सुविधा के लिए, लेकिन जब शाम आप लोग ये आइडिया आ जाएगा तो ऐसे क्या करोगे,
इतना टाइम बर्बाद हम लोग को जी में करना नहीं है, लेकिन अभी मैं सिखा रहा हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा ज्यादा इलाबोरेट करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। थैंक यू। नेक्स्ट सम में चलते हैं।